आँख बंद करके लोग कमल पे वोट करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब टक्कर तो है मगर जीतेंगे उन्हीं जो सांसद हैं मौजूदा हैं, जीतेंगे उन्हीं। काम तो सही नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन सांसद ठीक। मतलब मुद्दे तो होंगे ही। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है हम लोग के लिए क्या रोजगार, बस मस्ट यही है। लोकसभा के चुनाव में गोंडा लोकसभा सीट के क्या मुद्दे हैं वो जानने के लिए हम गोंडा पहुंच चुके हैं। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है और इस सीट पर श्रेया वर्मा प्रत्याशी हैं, जो कि एक समय पर कद्दावर नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं। यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोग किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नापसंद कर रहे हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं, इस बारे में लोगों से। यहीं के वोटर हैं भैया? जी जी, क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया है, अच्छा बढ़िया है। जी। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे जी। अच्छा, किन इश्यूज़ पर चुनाव हो रहा है यहाँ गोंडा लोकसभा में? मतलब आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे हैं जिस पर वोट देने जा रहे हैं? आँख बंद करके लोग कमल पे वोट करते हैं। हाँ, यहाँ की जनता सिर्फ कमल कमल कमल। नहीं, कमल तो कर रही है। अगर कमल मोदी के सामने कोई बड़ा फेस भी तो नहीं है। अब किसको कोई वोट करेगा? राहुल गांधी है, किसको करेगा बड़ा सपा से जो प्रत्याशी उनको जानते हैं आप? फेस? जी जी, बिल्कुल जानते हैं। श्रेया वर्मा जी जी जी, कैसी प्रत्याशी? अच्छी हैं, वो भी अपनी जगह अच्छे हैं। और उनको वोट नहीं? कमल पे ही जाएगा। अच्छा, ये विपक्ष ये कहता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं को रोज नौकरी नहीं मिल रही है, ये सब मुद्दे हैं। जी है, बिल्कुल है। लेकिन सारी सरकारों में मुद्दे रहते हैं। कोई एक सरकार में बता दीजिए मुद्दा ना हो। कोई एक सरकार है, काम हमें अपना ही करना है, कोई भी सरकार है। बट वो एक कोरम है कि हाँ वोट डालना, लेकिन अब वही है सबका नाम बीजेपी है तो बीजेपी भी डालेंगे जाके। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी समझेंगे। यहीं के रहने वाले, यहीं के वोटर हैं। हाँ, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल सर चल रहा है, आप लोग हमसे ज़्यादा भली भांति जानते हैं कि क्या आप माहौल है। इसीलिए तो आपसे समझना चाह रहे हैं यहाँ क्या माहौल चल रहा है। गोंडा में तो ठीक है माहौल, आना तय है सर, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है। आना तय है? किसका आना तय है? अरे जो है सर वही, नए रविंद्रनाथ टैगोर साहब नए रविन्द्रनाथ टैगोर वही आएंगे, और दूसरा तो कोई है नहीं दिखाई दे रहा। नए रविन्द्रनाथ टैगोर मतलब माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नए रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो? अरे सर क्या कहें आपको, वो टैगोर साहब भी हैं, वो वल्लभ भाई पटेल भी हैं, दोनों चीज़ें वही हैं। नाम सिर्फ उनका लेते हैं, बाकी बैनर उनका हटा के अपना लगाते हैं। ये तो साक्षरता है, सबने देखा है कि हमने अलग तो है नहीं कि क्लियर नहीं है। और बाकी मुद्दा एक ही है सर, राम मंदिर। दूसरा मुद्दा ना इनके पास बोलने का है ना कोई सुनने वाला है। तो आप वोट किस मुद्दे पर करेंगे ये तो बताइए। सर वोट किसी को नहीं करनी है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ना डालने का फायदा ना निकालने का फायदा। पहले कन्फर्म तो हो गया 400 पार वही है, तो वोट किसके बात की है? कुछ नहीं। मतलब उन्होंने 400 पार कह दिया, आप पार है, वो पार हो जाएगा सर। जब सुप्रीम कोर्ट जवाब दे रहा है सर कि चुनाव के ऊपर मैं कुछ फैसला ले नहीं सकता, तब उससे बड़ी कहाँ जाएगा आदमी, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट जवाब दे चुका ना कि भाई चुनाव आयोग के ऊपर मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। इलेक्ट्रो बॉन्ड का क्या हुआ उसका किसी ने नहीं बोला, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया। मेन बात ये है, अदर पार्टी में हो चोर हो, इधर गन्ने वाली मशीन लगी हुई है, इधर से डालो उधर से साफ मशीन है इधर। हाँ क्लियर है सर इनके पास। आज जो नहीं आ रहा शाम को ईडी जाएगी, सवेरे वो आएगा। आजकल पाप करके गंगा स्नान मत करो, बीजेपी में जाइए, सब पाप धुल जाते हैं क्लियरली। ये तो पर आपको वोट तो करना चाहिए ना, आप अपना वोट करेंगे तभी तो आप। सर वोट करने का मतलब तब है कि जिसका कुछ दिखाई दे निरीक्षण करना ना करना बराबर है, क्योंकि वोटिंग दिखाई जाएगी 70% हुई है और गिनती पे वोटिंग 59% की होके एक्चुअल क्लियर हो जाना है। आप लोग हमसे भली बात ही ज़्यादा जानते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं सर मार्केटिंग करता हूँ। हाँ, और कलेक्शन करता हूँ HDFC बैंक से। मौजूदा जो सांसद हैं उनको कितने नंबर देंगे? 10 में से नंबर देना हो। मौजूदा सांसद यहाँ के राजा भैया, राजा भैया जानून आदमी, उनसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का। हाँ, वो जैसे कहना चाहिए कि राज घराने का आदमी है, वो ठीक है ना। ज़्यादा पब्लिसिटी। और जो सपा की प्रत्याशी हैं श्रेया वर्मा? सर उनसे मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है स्टार्टिंग में, मैं झूठ वाली बात कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि उनसे कोई बात ही चित नहीं। बाकी जहाँ राजा भैया की बात है वो क्लियर है सर, उसमें कोई दो राय नहीं।
बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं इधर, कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से भी बात करेंगे। यूथ हैं आप लोग, क्यों, क्या मुद्दे हैं चुनाव के इस बार? मुद्दा सर रोजगार का है, है? रोजगार का है रोजगार है, जी। यूथ रोजगार के मुद्दे पर वोट देने जा रहा है। जी तो क्या लग रहा है जो मौजूदा सरकार है उसने रोजगार के लिए कुछ किया है, या नई सरकार अब जो चाहते हैं वो और कुछ क्या करे? किया भी है, नहीं भी किया है। रोजगार तो मेन मुद्दा ही है। रोजगार अब देखिए खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, बेरोजगारी हैं। आप क्या काम करते हैं? हम तो सर रिंग में जॉब कर रहे हैं, अभी न्यू ज्वाइन किया अभी जी। अभी तक बेरोजगार था। यहीं के वोटर हैं? हाँ यही वोटर है। संतुष्ट है अपने सांसद से? हाँ संतुष्ट है। तो इस बार भी वो खड़े हैं, दूसरी तरफ प्रिया वर्मा एक तरफ खड़ी हैं। अब टक्कर तो है, मगर जीतेंगे उन्हीं जो सांसद हैं, मौजूदा हैं, जीतेंगे उन्हीं जी। कौन जीत रहा है भैया, क्या माहौल है? जी भैया, कौन जीत रहा है? अभी अपने यहाँ पे तो बीजेपी ही चल रही है हैं। जी। बाकी टक्कर तो होगी इस बार का जी। सपा के प्रत्याशी जो श्रेया वर्मा, उनसे मिले हैं? नहीं मिले तो नहीं है जी। इंटरेस्ट कैसे देखते हैं वो? इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे, राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं जी। यूथ हैं, जब वोट देने जाएंगे तो कुछ मुद्दे तो होंगे। हाँ तो मुद्दे तो होंगे ही। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है हम लोग के लिए क्या रोज़गार, बस मस्ट यही है। अगर वो नहीं मिला तो फिर क्या मतलब है जी। तो क्या इस सरकार में मिला रोजगार? नहीं अभी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। आगे देखते हैं क्या होता है। सरकार चेंज होती है फिर वही आती है, मिलता है नहीं मिलता है। तो आप अपना मुद्दा रोजगार के नाम पर वोट देंगे? मस्ट जी, मस्ट रोज़गार हमें चाहिए, वही हमारे लिए मस्ट। जो अगला व्यक्ति आए वो आपके लिए रोजगार जी लाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। महंगाई का इशू लोग कहते हैं, आपको लगता है? महंगाई का इशू तो देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हर चीज़ में बढ़ ही रही है। वो तो कंपलसरी बढ़ना ही है, क्योंकि जितनी इनकम जैसे रहती है सबकी, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ती ही जाती है। बिल्कुल, तो ये कुछ लोग हैं जिनसे यहाँ पे हमने समझने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी। आपके भी हैं कुछ मुद्दे चुनाव के, क्या मुद्दे बस रोजगार का मुद्दा है। हैं? अपना नाम बताइए चलिए। प्रियांशु श्रीवास्तव यहीं के रहने वाले हैं? जी। पहली बार वोटर हैं, इसके पहले वोट दे चुके हैं? नहीं, पहली बार वोटर। पहली बार वोटर हैं। तो वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे कि जो आदमी आए क्या करे आपके मतलब लिए? विकास करे हर एक चीज़। रोजगार भी सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार पे है। अभी के जो लोग हैं उन्होंने, आपको क्या लगता है कि अभी की जो सरकार है, अभी के जो आपके सांसद हैं, उन्होंने सही काम किया, नहीं सही काम किया? काम तो सही नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन सांसद ठीक है। काम नहीं हुआ लेकिन सांसद ठीक है। भाजपा की सरकार है, हैं, वोट तो भाजपा को देना है। हैं। और जो समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो कैसे हैं? उनसे मतलब ही नहीं है, सिर्फ मतलब नहीं है। भाजपा। बिल्कुल, तो ये जो गोंडा में हम एक तिराहे पर मौजूद थे और यहाँ के लोगों ने अपने इश्यूज़ के बारे में बातचीत की। युवाओं ने ये कहा कि उन्हें रोज़गार चाहिए, पर फिलहाल मौजूदा जो लोग हैं या मौजूदा जो सांसद हैं उनसे उनकी किसी भी तरीके की कोई एक तरीके से ये कहा जाए कि कोई नाराज़गी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। विवेक राय, ABP लाइव के लिए।